हेलो वीवर्स। आज हमारी एक्सेल की क्लास 6 का ऑपरेटर्स के बारे में हम जानेंगे। ये ऑपरेटर्स का भी फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ऑपरेटर्स होते क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरीके से हम इनका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एक्सेल के अंदर हमारे पास चार प्रकार के ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, पांचवा जो आपको सीक्वेंस में दिया गया है वह ये पता लगाने के लिए कि सबसे पहले कौन सा ऑपरेटर वर्क करता है। ठीक है, तो चार प्रकार के हमारे ऑपरेटर्स होते हैं। पहला अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, टेस्ट ऑपरेटर और रेफरेंस ऑपरेटर। ये क्या क्या होते हैं हम इनको आगे चल के सीखते हैं। ठीक है, तो अर्थमेटिक के बारे में हम सबसे पहले इस क्लास में जानेंगे कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या क्या होते हैं। ठीक, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स होते हैं जो हम किसी भी चीज की गणना करने में इस्तेमाल करते हैं, यानी कि गणितीय अंकों को कैलकुलेशन करने में हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हमारे प्रमुख रूप से जो गणना करने के लिए जो कि ऑपरेटर्स हम यूज करते हैं वो हमारा प्लस होता है। ठीक है, जो कि आप देख सकते हैं ये प्लस का साइन है, पहला वाला। ठीक है, दूसरा वाला है ये माइनस का साइन है, माइनस के लिए हम यूज करते हैं, यानी कि जो है घटाने के लिए, सब्ट्रैक्शन करना चाहते हैं। तीसरा है स्टार, जो कि हम मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज करते हैं, गुणा करने के लिए। चौथा है हमारा स्लैश, जो कि हम डिवाइड करने के लिए यानी कि डिवीजन निकालने के लिए करते हैं। ठीक है, फोर्थ है हमारा परसेंटेज, वो सॉरी फिफ्थ है हमारा परसेंटेज, जिसका काम होता है किसी भी वैल्यू की परसेंटेज वैल्यू निकाल लेना। और लास्ट है हमारा घातांक, यानी कि हम किसी भी वैल्यू को कितनी बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये हमारे घात के लिए कार्य करता है। अब इसको हम वन बाई वन करके समझते हैं। पहला हमारा प्लस। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, एडिशन। सॉरी, ये इस तरह से नहीं लेगा क्योंकि प्लस एक तरह से सिंबल में काम करता है, तो हम इसमें इस तरीके से लगा के काम करते हैं, प्लस एडिशन। ठीक है, दूसरा कौन सा है हमारा, माइनस। माइनस हमारे किस में काम करता है, सब्ट्रैक्शन के लिए, डैश जो है सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तीसरा हमारा स्टार, जो कि मल्टीप्लिकेशन का काम करता है, स्टार। ठीक है, फोर्थ हमारा डिवाइड के लिए यूज करते हैं, डिवीजन करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा परसेंटेज। ठीक, और लास्ट है हमारा घातांक। घातांक इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशंस। स्पेलिंग देख लेता हूँ, शायद यही होनी चाहिए। ठीक है, करिए, थोड़ा बहुत गलतियां चल जाएंगी। अब हम बात करते हैं कि एडिशन हम कैसे करते हैं। सपोज कि मेरे पास इसमें से दो वैल्यू दी हुई है, कॉलम एफ में और कॉलम जी के इस दो सेल्स के अंदर। मैंने यहाँ लिखा है 5 और यहाँ पे भी लिखा है मैंने 10, या फिर मैं यहाँ 10 कर देता हूँ और यहाँ कर देता हूँ मैं 5। अब मैं चाहता हूँ कि इस वाले सेल में मैं इनका सब निकालूं, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, 10 को सिलेक्शन करूंगा और प्लस का साइन दबाऊंगा और फिर से 5 करूंगा, तो ये हमारा क्या हो गया, 10 हो गया। ठीक है, मैं इसको नीचे तक थोड़ा ड्रैग कर लेता हूँ जहां तक हम वैल्यू इसकी हमें रिक्वायरमेंट रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा माइनस सब्सट्रैक्शन। उसके लिए हम क्या करेंगे, सेम चीज, पहले 10, फिर माइनस का साइन, फिर 5, ये हमारा रिजल्ट दे देगा। मल्टीप्लिकेशन करना है हमें, सेम चीज, हम मल्टीप्लिकेशन के लिए करेंगे 5 स्टार 5, हाँ सॉरी 10 स्टार 5, ये हमारा 50 आ गया। अगर मैं डिवीजन निकालना है तो सेम चीज हम डिवीजन के लिए भी करेंगे, इक्वल्स टू दिस डिवीजन दिस, ये हमारा यहाँ तक आ गया। अब हमें परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज के लिए मैं एक सपोज करता हूँ कि मैं एक 100 वैल्यू लिख लेता हूँ। ठीक है, और मुझे 100 का 10% निकालना है, तो मैं 100 का 10% निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू दिस, या फिर हम और परसेंटेज, ठीक है, स्टार का प्रयोग करेंगे क्योंकि परसेंटेज निकालने के लिए हम स्टार का यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे निकालना है कितना, 10%। देखो
अगर हम 100 का 10% निकालेंगे तो इस तरीके से होता है। अगर हम इसको रेंज में लेकर के करना चाहें तो हम इस तरीके से ले सकते हैं, यहाँ पे 100 लिख देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम लिख देते हैं 10, और सेम चीज हम यहाँ पे इसको इस तरीके से करेंगे, दिस इनटू दिस परसेंटेज साइन, ठीक है। अब यहाँ पे हम परसेंटेज चेंज करना चाहें, हमें 15% निकालना है तो 15% निकल आएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ वैल्यू चेंज करना चाहें, मान चलो हम 200 का 15% निकालना चाहते हैं तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, ठीक। अगला है हमारा घातांक। घातांक में हम क्या करते हैं कि आपने कई बार देखा होगा स्क्वायर रूट लगा रहता है, ठीक है। आपने कई जगह इस तरीके से देखा होगा कि ब्रैकेट में 2 लगी रहती है, ठीक है। मैथमेटिकल में आपने देखा होगा, इसमें मैं चलो बनाऊंगा तो टाइम लगेगा, ठीक है। फिलहाल आप इतना मान लीजिए कि मुझे 2 को 2 बार गुणा कराना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, दिस और दिस, तो ये 2 दूनी 4। अगर मैं इसको 6 को कर देता हूं तो 6 का 36 हो जाएगा, क्योंकि इसने क्या किया, 6 इंटू 6 निकालेगा, ठीक है। अगर मैं 5 करता हूं तो 5 इंटू 5 25 निकालेगा, ठीक है। ये 5 दूनी 10, ये गुणा नहीं कर रहा है, ये घातांक कर रहा है, यानी कि 5 को 5 इंटू 5, यानी कि कुछ ये इस तरीके से दिखाएगा, 5 इंटू 5, इस तरीके से ये कैलकुलेशन कर रहा है, ठीक है। यानी कि जो वैल्यू है उसी को उतनी बार ही करेगा। अगर मैं इसको यहाँ पे 3 कर देता हूं तो 5 इंटू 5 इंटू 3 यानी कि 125 कैलकुलेशन दिखाएगा, ठीक है। तो ये हमारा घातांक होता है, ठीक है। अगर मैं इसको 2 बार दिखाना चाहूँ, 5 बार दिखाना चाहूँ तो मैं इसको 5 बार मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। 5 को 5 बार हमने इसको गुणा किया, यानी कि 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, इस तरीके से जो है हम इसकी वैल्यू को जो है निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो ऑपरेटर्स हैं वो हमारे कौन से ऑपरेटर्स कहलाते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है। इसमें है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ इस वाली क्लास के लिए, ये हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर है, ठीक है। तो आज की क्लास में इसमें इतना ही, थैंक यू।